इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई खबरों के साथ गाजा में इजरायली हमलों में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और इसमें 4,500 से ज्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गाजा पर हमले के कई दिनों के बाद अब इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने यह दावा किया है कि हमास ने गाजा से अपना नियंत्रण खो दिया है, कंट्रोल पूरी तरीके से हमास ने खो दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने बताया कि जिस गाजा पर हमास ने 16 साल तक कब्जा कर रखा था, अब उस पट्टी पर नियंत्रण खो चुका है। हमास के आतंकवादी दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। हमास के ठिकानों को नागरिक लूट रहे हैं बगैर किसी सबूत के। गैलेंट ने कहा कि गाजा के नागरिकों में सरकार यानी हमास की सरकार को लेकर कोई आस्था नहीं रह गई है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा कुछ दिनों में जंग का केंद्र बनी हुई है। आपको बता दें कि इजराइल ने आरोप लगाए हैं कि वो अस्पताल पर हमले कर रहा है। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि वो अस्पताल के आसपास हमास के लड़ाकों को निशाना बना रही है और सेना ने यह दावा किया है कि अस्पताल के नीचे हमास अपना कमांड सेंटर चला रहा है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की जानकारी के मुताबिक इजरायली हमले की वजह से अस्पताल की 3 नर्सों की मौत हो गई है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक अल शिफा अस्पताल पर हमले की वजह से समय से पहले जन्मे 6 बच्चों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बच्चों की मौत के पीछे की वजह ईंधन और बिजली की कमी है। ये कमी इजराइल हमलों की वजह से हुई है और हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अस्पताल के भीतर कम से कम 2300 लोग हैं। इनमें 650 तो मरीज हैं, 200 से 500 के बीच अस्पताल के कर्मचारी हैं, जबकि 1500 लोग विस्थापित लोगों ने अस्पताल में ही शरण ले रखी है। ये लोग विस्थापित हैं और अस्पताल में करीब 30 नवजात बच्चे हैं। नवजात बच्चों ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अल शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स ने नवजात बच्चों को मिस्र ले जाने की अपील की है जिससे उनका इलाज वहां हो सके। इजराइल ने दावा किया है कि हमास ने गाजा पट्टी पर अपना नियंत्रण खो दिया है। रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने सोमवार को देश के टीवी चैनल्स पर एक वीडियो प्रसारित किया और हमास के लड़ाके साउथ की ओर भाग रहे हैं ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि नागरिक हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं। एएफपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली रक्षा मंत्री ने बिना सबूत दिए हुए ही कहा कि उन्हें अब सरकार पर भरोसा नहीं है, यानी फिलिस्तीनियों को सरकार पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को जंग में शामिल सेना के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया था। वहां पीएम नेतन्याहू ने कहा था कि ये कोई ऑपरेशन नहीं है बल्कि अंत तक युद्ध है, ये दिखावा नहीं बल्कि दिल और दिमाग से लिया गया काम है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर हम इसे खत्म नहीं करेंगे तो ये वापस आ जाएंगे। बीते 7 अक्टूबर को जंग तब शुरू हुई जब हमास के लड़ाकों ने इजरायली शहरों पर हमले किए। इसमें 1200 लोग मारे गए और इसके अलावा 240 लोगों को बंधक बना लिया गया था। ये दिन इजराइल के 75 साल के इतिहास का सबसे घातक दिन था। इजराइल ने इसकी जवाबी कार्रवाई में हमास के ठिकानों पर खूब बमबारी की और हमास को खत्म करने के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया जो अभी भी जारी है। तो गाजा में जो युद्ध अपडेट है वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।